दोस्तों, अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की सबसे ज्यादा बदतर स्थिति किसी ने कर रखी है तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ एक है, योगी आदित्यनाथ। एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त देश के 12 राज्यों में चल रही है, साथ के साथ 6 यूनियन टेरिटरीज में भी यह प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। 12 राज्य में जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो 2 राज्य हैं जहां पर एसआईआर होने से जो घुसपैठिए और रोहिंग्ये हैं उनमें खलबली मची हुई है, उसमें से एक नाम है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिसकी खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कैसे रोहिंग्याओं की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और साथ के साथ जैसे जैसे रोहिंग्या भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल छोड़ करके, ममता दीदी भी घबराई हुई हैं। लेकिन एक और राज्य है दोस्तों, उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है बाबा योगी आदित्यनाथ। अब जब से बाबा के स्टेट में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तो वहां ममता तो रो रही है लेकिन बाबा खुश हैं। और खुश है वो तो छोड़ दीजिए, इन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुन करके जितने भी उत्तर प्रदेश में रहने वाले रोहिंग्या हैं, जितने भी घुसपैठिए हैं, उन सभी की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। खौफ रहे हैं, डर से भाग रहे हैं। एक बारी बस आप बाबा बोल दीजिए, भागने लग जा रहे हैं मीलों दूर, कह रहे इस देश में नहीं रहना। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक ऐलान कर दिया है और ऐलान ऐसा कि अब रोहिंग्या उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, मान लीजिए एक रोहिंग्या उत्तर प्रदेश में रहता है तो बाबा ने उसे उत्तर प्रदेश से तो भगा दिया लेकिन उसे देश में भी ना रहने देने तक का इंतजाम कर दिया है कि यूपी से तो भागेगा ही भागेगा, पूरे भारत को छोड़ करके भागेगा। खबर पढ़िए आप, आज तक की रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की नो एंट्री, एसआईआर सर्वे में पकड़े गए रोहिंग्या बांग्लादेशी की बनेगी नेगेटिव प्रोफाइल। जानिए योगी सरकार का नया प्लान। नेगेटिव प्रोफाइल बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में, जितने भी रोहिंग्या आएंगे। अब ये नेगेटिव प्रोफाइल क्या है मैं आपको समझाता हूं। नेगेटिव प्रोफाइलिंग किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने बायोमेट्रिक्स, आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे, आपने अपना अंगूठा लगाया होगा, आपकी आंखों की प्यूपिल्स को चेक किया गया होगा और उसी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि आप इस देश में रहते हैं। लेकिन बाबा ने क्या इंतजाम कर दिया है कि उसकी नेगेटिव प्रोफाइलिंग, यानी कि उसका अंगूठा लगवाया जाएगा और उसे पूरे देश में एक नेगेटिव व्यक्ति की तरह पेश किया जाएगा। वो कहीं पे भी जाएगा, मान लीजिए उसके ऊपर कोई केस होता है तो अंगूठा लगवाया जाएगा, पता चल जाएगा अरे ये तो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। वो मान लीजिए आधार कार्ड से, राशन कार्ड से कोई राशन लेने के लिए जाता है, क्योंकि नकली राशन कार्ड तो ये लोग बनवा लेते हैं, तो जैसे ही वो अंगूठा लगाएगा पता चल जाएगा ये रोहिंग्या है। ये सिस्टम योगी आदित्यनाथ लेकर के आ चुके हैं। आप खबर पढ़िए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए फुल प्रूफ प्लान की तैयारी की है। घुसपैठियों ने ना सिर्फ चिन्हित कर देश से बाहर किया जाएगा बल्कि उनका एक डेटाबेस बना करके रखा जाएगा। पूरी की पूरी, मान लीजिए 10 घुसपैठी हैं तो उनका एक शीट तैयार करके रखी जाएगी कि 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे घुसपैठी हैं। उनका नंबर, उनका फिंगरप्रिंट, उनके प्यूपल आईडी, उनका आधार नंबर जिस फेक आधार कार्ड से आए हुए हैं, मतलब उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर करके रख ली जाएगी। आप देखिए, ताकि दोबारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी अन्य हिस्से में घुसपैठ ना कर पाए। यह योगी आदित्यनाथ का प्लान है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में तो रखा ही जाएगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने अभी जो हाल ही में एक बहुत बड़ा डिटेंशन सेंटर खोला है कि जितने भी एसआईआर में पकड़े जाने वाले घुसपैठिए होंगे उन्हें उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। साथ के साथ उनका एक बड़ा डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार देश में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पकड़े जा रहे सभी घुसपैठियों को विस्तृत बायोमेट्रिक डेटाबेस तैयार कर रही है। पूरे देश में यह पहली बार हो रहा है दोस्तों कि बायोमेट्रिक से उनका पूरा डेटाबेस तैयार किया जाए कि मान लीजिए आज हम इसको देश से निकाल दे रहे हैं तो कल को अगर ये फिर से घुसेगा, अंगूठा काट के तो घुसेगा नहीं, अपने 10 हाथ उंगलियों को काट करके तो घुसेगा नहीं, तो उसी से पता लग जाएगा कि ये घुसपैठिया और रोहिंग्या है। दोबारा से वो नकली दस्तावेज ना तैयार कर ले। ये तैयारी योगी आदित्यनाथ जी की है। ये इनको बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग बनाता है। एक मुख्यमंत्री रो रही है कि एसआईआर मत करो, एक बता रहा है कि इस देश के लिए एसआईआर आवश्यक है। और आप आगे देखिए,
सीएम योगी ने तैयार किया सभी 75 जिलों के लिए खास प्लान। फर्जी आईडी नेक्सस खत्म करने की जबरदस्त तैयारी। जितने भी फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर के लोग आ रहे हैं उसको भी खत्म किया जाएगा धीरे धीरे। आप देखिए, सीएम योगी ने यूपी में घुसपैठ रोकने के लिए अब तक का सबसे फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। एसआईआर सर्वे के जरिए पकड़े जाने वाले रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों का हाईटेक बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी और उन्हें देश भर में साझा होने वाली नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पूरे देश में एक नेगेटिव लिस्ट तैरती है। मान लीजिए कोई खराब व्यक्ति, कोई बेकार व्यक्ति कर्नाटका में पकड़ा जाता है तो वो कश्मीर के डेटाबेस में भी स्टोर होगा और उन्हीं डेटाबेस में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन रोहिंग्यों को और घुसपैठियों के मैं डाल दूंगा कि ये कल को अगर फिर से आते हैं तो पूरे देश को मालूम पड़ जाए कि अरे ये तो घुसपैठिया है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार करके दिखा रही है। ये डिफरेंस है दोस्तों। इससे पता चलता है कि सरकार अगर अच्छी हो तो क्या कर सकती है। वो ममता दीदी की तरह रोना नहीं है, इनको देश से भगाना है, खदेड़ कर भगाना है, क्योंकि हमारे देश के लोगों का संसाधन खाने का काम ये लोग करते हैं और ये योगी आदित्यनाथ अच्छी तरीके से समझते हैं। आप एक और रिपोर्ट देखिए, ये देखिए अमर उजाला का ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि यूपी में अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। यानी कि एक जो बड़ा डिटेंशन सेंटर तैयार किया गया वो तो ठीक है, 5 बांग्लादेशी मान लीजिए यूपी के किसी भी रैंडम जिले में पकड़े जाते हैं तो उनके लिए भी एक अस्थायी डिटेंशन सेंटर वहां पे बना करके रखा जाएगा कि वो खुले में घूम ना सके, वो भाग ना जाए यूपी छोड़ करके या देश छोड़ करके। उन्हें पकड़ करके रखा जाएगा कि बेटा अगर इस देश में टाप करके आए हो, तारों के नीचे से तैर करके घुस करके आए हो तो तुम्हारी स्थिति हम बताते हैं कैसी होगी। उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद उनको भेजने की तैयारी यूपी गवर्नमेंट और देश की सरकार करेगी। वो खुद से अपने मन से नहीं जा सकते हैं वापस, हम भेजेंगे तब वो जाएंगे। ये होगा, इस तरीके से यूपी गवर्नमेंट काम कर रही है। देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को अवैध घुसपैठियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं, सबको बोला गया है कि घुसपैठियों पर और ये जितने भी रोहिंग्या हैं इन सब पर कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए कि इनको पता चल जाए कि देश के अंदर घुसने का नतीजा क्या होता है। यह योगी आदित्यनाथ ने क्लियर आउट कर दिया साफ तरीके से। और आप देखिए, उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिक है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र के अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित कर नियमानुसार कार्रवाई करे। यानी कि मेरे लिए यूपी पहले इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की जनता पहले इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, मेरे लिए घुसपैठी और रोहिंग्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये लोग इंपॉर्टेंट है जो मुझे चुन करके सीएम बना रहे हैं और उनकी सुरक्षा का जो दायित्व है उन्होंने मुझे दे रखा है, उनकी जिम्मेदारियां उन्होंने मुझे दे रखी है और उस जिम्मेदारी को निभाने का काम योगी आदित्यनाथ इस प्रकार से कर रहे हैं। कह रहे त्वरित कार्रवाई, फटाफट एक्शन लो, जो भी लीगल रूप से एक्शन ले सकते हो उनको उठा करके फेंको, बाहर फेंको, इनको मुझे अपने स्टेट में मुझे नहीं देखना है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश थे जो मैंने आपको बताया। और आप एक चीज देख लीजिए कि डिटेंशन सेंटर किस प्रकार से गोरखपुर में सबसे बड़ा 50 बेड की क्षमता होगी, खाना, इलाज, सुरक्षा सब कुछ का इंतजाम होगा, लेकिन फेंका इन्हें वापस बांग्लादेश ही जाएगा। डिटेंशन सेंटर बनाने का काम किया गया है। बहुत बड़ी कार्रवाई है अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब तक पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार इस चीज को लेकर के लगातार रो रही है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को इन घुसपैठियों से, इन रोहिंग्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पीछे का कारण यह है कि ममता बनर्जी के लिए रोहिंग्या और घुसपैठिए वोट बैंक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए रोहिंग्या और घुसपैठिए इस देश के दीमक की तरह है और दीमकों को अपने घरों से साफ करना चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ समझते हैं, ममता बनर्जी नहीं, ममता दीदी नहीं समझ रही है इस चीज को, और इसलिए एसआईआर की बात कर करके वो रोने लग जा रही है कि ना एसआईआर मत करिए। बाकी आप क्या सोचते हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के? ये जितने भी डिटेंशन सेंटर योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाए गए हैं, जितने भी रोहिंग्या पकड़े गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जो एक्शन है, उन सारी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।